लद्दाख में नेपाल होने जा रहा है क्या? बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? देखिए, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ज़ेनजी को निमंत्रण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उतर जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा था हम इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव जैसे सभी लोग देश छोड़कर भागते नजर आएंगे। इस वक्त लद्दाख के अंदर से जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, वो तस्वीर हमने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी। लेकिन मोदी जी के लिए कयामत किस तरह से ये दिन बन चुके हैं, किस तरह से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, लद्दाख से उत्तराखंड तक जिस तरह से कहर देखने को मिल रहा है जनता का, जिस तरह से भारत के जनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों के अंदर हड़कंप मचा दिया। सत्ता दलों की पूरी तरह से नींव हिलाकर रख दी। दोस्तों, सवाल वही, नेपाल की तरह भारत के जनजी भी पूरी तरह से आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं नवीन कुमार, आप इस रिपोर्ट को देखिए। हुजूम देखिए अलग अलग जगहों पर, यह अलग अलग राज्यों के अंदर से तस्वीर है भारत के जनजी की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लद्दाख में नेपाल होने जा रहा है क्या? लद्दाख में नेपाल बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? श्रीलंका होने जा रहा है क्या? भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ज़ेनजी को निमंत्रण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उतर जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा था हम इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव जैसे सभी लोग देश छोड़कर भागते नजर आएंगे। लगता है ज़ेनजी ने निशिकांत दुबे की बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। बहुत गंभीरता था, बहुत सीरियस। भाजपा के दफ्तर को फूंक डाला। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो भाजपा का स्थानीय मुख्यालय फूंका जाना ही क्यों ना हो। बिल्कुल ये हुआ है। ज़ेनजी ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र हुआ है मणिपुर तक भाजपा की चूल हिला डाली। नरेंद्र मोदी से उनका गुस्सा संभल रहा है और न अमित शाह से। आपको पता ही है, मोदी ने 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद वहां के लोगों से अपनी सरकार चुनने का हक छीन लिया था। इसके विरोध में कई शांतिपूर्ण आंदोलन हुए। गांधीवादी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे, अभी भी बैठे हुए। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया, पैदल। बताइए, लद्दाख से दिल्ली तक पैदल। भाजपा कार्यालय को स्वाहा करके उनकी इच्छाओं को साकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि वो तो गांधीवादी तरीके से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन भाजपा के दफ्तर से प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंके गए। कई प्रदर्शनकारियों के सिर फूट गए और खून निकलने लगा। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। फिर तो देखते ही देखते नई उम्र के नाराज लड़कों ने भाजपा को निशाने पर ले लिया। चमकती हुई इमारत धू धू करके जल उठी। देखिए, मोदी लगातार नाकाम हो रहे हैं। उनसे न मणिपुर संभल रहा है, न कश्मीर संभल रहा है, न उत्तराखंड संभल रहा है, न पंजाब संभल रहा है, न अमेरिका संभल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध मैंने रुकवाया। बताइए, माने या ना माने, लेकिन मोदी का जादू ढल चुका है। वो एक फुके कारतूस की तरह है। भाजपा चाहे जितना घिसे, लेकिन उससे चिंगारी नहीं निकलती। दूसरी तरफ पूरे देश में प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के अंदर। एक बात की आपने गौर की है, भारत के उत्तरी सीमांत इलाकों से एक नई क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों और पंजाब के खेतों तक हर जगह युवा पीढ़ी, जिसे ज़ेनजी कहते हैं, ज़ेनजी,
मणिपुर में। एक तरफ लद्दाख में स्टेटहुड और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ भारी गुस्सा। और हमारा माइंडसेट भी इतना है कि हम बोलते नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को जिहादी बोलकर उन्हें जलील किया। नतीजा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय मुद्दों से शुरू हुए ये प्रदर्शन पूरे भारत में फैले असंतोष का प्रतीक बनते जा रहे हैं। असंतोष का प्रतीक, आक्रोश आर्थिक अवसरों की कमी, भ्रष्टाचार, लूट और राजनीतिक उपेक्षा से उपजा है। इसे नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के युवा विद्रोहों से प्रेरित बताना जल्दबाजी होगी और मोदी सरकार के प्रति गुस्से को कम करके आंकना। लद्दाख का आंदोलन तो लगभग 5 साल से चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा और भविष्य में इसे राज्य का दर्जा प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन मोदी का यह वादा झूठा निकला। हुजूम देखिए अलग अलग जगहों पर वांगचुक ने खुद प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाया था, चिट्ठी लिखी जब करगिल। अलग अलग राज्यों के अंदर से तस्वीरें है भारत की एजेंसी की। इसका कोई जवाब नहीं आया। इस वादा खिलाफी के खिलाफ ले एपेक्स बॉडी यानी नवीन कुमार ने बंद बुलाया था। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। लद्दाख में नेपाल से 25 साल के बेरोजगार श्रीलंका होने जा रहा है क्या? इस दौरान भाजपा मुख्यालय के अंदर से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए। उन्होंने भाजपा के ले मुख्यालय को फूंक दिया। पास में खड़ी सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने भारी बल प्रयोग शुरू कर दिया। इसमें कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन सबको पता है कि जब भी कर्फ्यू हटेगा सरकार को कुछ तयशुदा सवालों का सामना करना। बहुत गंभीरता था, बहुत सीरियस। वो भागती रही। देखिए लेह की यह हिंसा, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हो, बिल्कुल भाग रही है। उनकी 4 मुख्य मांग, लेकिन ये लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का हुआ है। 2 संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा पूरी, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा देती है। 3 लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें और 4 स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता। सरकार इनमें से किसी भी मांग पर बात करने को राजी नहीं। इसे लेकर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने 35 दिनों की हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा शांतिपूर्ण रास्ते का संदेश आज विफल हो गया। युवाओं से अपील है, बताइए बंद करें। लद्दाख से दिल्ली तक पैदल। दोस्तों आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर नहीं निकलते। सोनम वांगचुक भी जानते हैं कि जेनजी के धैर्य की पूरे देश के अंदर लद्दाख की ज्यादातर आबादी बौद्ध और मुस्लिम आदिवासी जो पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील और सजग। ट्विटर पर लद्दाख स्टेटहुड हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया, हमारी जमीन हमारी संस्कृति, बीजेपी ने वादा किया था लेकिन धोखा दिया, अब आग से जवाब देंगे।
ये स्थिति बताती है कि लोग मोदी से किस कदर निराश है, हताश है। दूसरी तरफ लद्दाख से महज 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड एक अलग लेकिन उसी तरह का आक्रोश भड़क रहा है। 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा शुरू होने के महज 30 मिनट बाद पूरा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो। इसके विरोध में देहरादून में भारी गुस्सा और बच्चियां सड़कों पर उतर आई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के पास सड़कें जाम कर दी। बेरोजगार संघ के अधिकांश सदस्य 20 से 25 साल के हैं जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर #पेपर लीक उत्तराखंड और #लद्दाख प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहे हैं, जहां युवा अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। पुलिस ने धारा 163 लागू करके असंतोष का लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी, लेकिन युवा नहीं माने। बची खुची कसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल जिहाद का शिगुफा छेड़कर पूरी कर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में कोई 6 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ग्रुप सी से लेकर शिक्षक योग्यता और दारोगा से लेकर सचिवालय गार्ड ग्रेजुएट लेवल तक इन सभी परीक्षाओं में 10 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं प्रभावित हुए। हुजूम देखिए अलग अलग जगहों पर की दर 20% को पार है और सरकारी नौकरियां इकलौती उम्मीद, लेकिन ये अलग अलग राज्यों के अंदर से तस्वीर है भारत के एजेंसी की। कुचला है। अब वो और उनके चेले बच्चों के विरोध प्रदर्शनों नवीन कुमार के दम पर कुचलना चाहते हैं, लेकिन ये एक लद्दाख में नेपाल इस वीडियो में इतना ही। श्रीलंका होने जा रहा है क्या? आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर आप लोगों को उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक की वो तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरह से भारत के जेंजी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारत के जेंजी जिस तरह के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेह लद्दाख के अंदर से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसने सत्ता के गलियारों के अंदर पूरी तरह से उनकी सत्ताधारियों की नींव हिलाकर रखी। भाजपा का आलीशान दफ्तर जेंजियों ने किस तरह से आग के हवाले कर दिया, किस तरह से धू-धू करके जलता हुआ नजर आया। ये वही भारत के जेंजी हैं दोस्तों, जो पेपर लीक के लिए, जो रोजगार के लिए आए दिन विरोध करते हुए नजर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। कुछ मांगते हैं तो उनको बदले में क्या मिलता है? लाठियां। ये वही जेंजी है, सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लेह लद्दाख के अंदर से भाजपा के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, इस चीज का समर्थन हम नहीं करते, ना ही हमारे देश का कोई नागरिक करेगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह कतई सही नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।